खबर से कर रहे हैं। 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा करनाल में। आपको बता दें कि आज एक्सपो में प्रदेश भर के हजारों किसान शामिल होंगे। सीएम और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसानों को सम्मानित करेंगे। बागवानी और मधुमक्खी पालन की वैश्विक तकनीकों से रूबरू होंगे किसान। हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजन होगा। ये अहम जानकारी आपको दे रही हैं। करनाल में 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन होने जा रहा है। आज एक्सपो में प्रदेश भर के हजारों किसान शामिल होंगे और सीएम और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसानों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बागवानी और मधुमक्खी पालन की वैश्विक तकनीकों से किसान रूबरू होंगे और हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में ये आयोजन किया जाएगा। तो किस तरह की तैयारियां इसको लेकर हैं, ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर यहां पर देख पा रहे हैं। हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा। करनाल में 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। आज एक्सपो में प्रदेश भर के हजारों किसान शामिल होंगे, जहां पर किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बागवानी और मधुमक्खी पालन की वैश्विक तकनीकों से रूबरू किया जाएगा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र, देखिए जिस तरीके से 3 दिवसीय ये 11वां मेगा सब्जी एक्सपो जो किया जा रहा है, इसको लेकर फिलहाल कितनी तैयारी की गई है, सबसे पहले जानना चाहूंगी। बिल्कुल चविस्का, देखिए घरौंडा के इंडो इजराइल सेंटर पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जिसको कहा जाता है, यहाँ पर 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस मेले का शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिल्लू यादव, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की जानकारी किसानों को आज मेले के माध्यम से दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्वरूप जो है बागवानी विभाग ने इस बार के वेजिटेबल एक्सपो का रखा है। देखिए, जो हमारा आज वेजिटेबल मेगा एक्सपो से शुरू हो रहा है वो 3 दिवसीय रहेगा, 21, 22, 23 को। और जो इस एक्सपो के दौरान हमारा आज इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी यहाँ शिरकत करेंगे। और जो हमारा मेले का मुख्य आकर्षण के केंद्र यही है कि हमने यहाँ 200 एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें फार्मर्स हैं, फर्म्स हैं, एफपीओ हैं, हमारे जो भी इनोवेटिव्स जितने भी फार्मर हैं उनकी एग्जीबिशन रहेंगी। उसके अलावा हमारे यहाँ लगभग प्रदेश भर से आज लगभग 3 से 4 हज़ार किसान आने का संभावना है। और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं वो पूरा उनका 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। 12 बजे वो शुभारंभ करेंगे, उसके बाद वो केंद्र का भ्रमण करेंगे, एग्जीबिशन का भ्रमण करेंगे और उसके बाद में हमारे किसानों को संबोधित करेंगे और कुछ पुरस्कार वितरण करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है वो इस तरह रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हर साल सब्जी मेला लगता था, इस बार कुछ बदलाव किया गया कि काफी कुछ जानकारी जो है यहाँ किसानों को एक ही मेले के माध्यम से दी जाएंगी। तो वेजिटेबल्स के अलावा और क्या क्या आज जो है प्रदर्शनी में रखा जाएगा? जैसा कि मैंने कहा कि मेगा एक्सपो वैसे तो मेगा वेजिटेबल एक्सपो है, लेकिन वेजिटेबल के साथ में हमने इस प्रोग्राम में बी कीपिंग और पोटैटो आलू के जो किसान हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके जो भी अवार्डी किसान हैं, उनको भी हमने यहाँ बुलाया है, उनकी प्रदर्शनी भी लगाई है और उनके सेमिनार में भी उनको किसानों को इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। तो बिल्कुल चविस्का, देखिए न सिर्फ सब्जी उत्पादक किसानों को बल्कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं, इसके अलावा आलू जो उत्पादन करते हैं किसान, उनके लिए विशेष रूप से ये मेगा सब्जी एक्सपो आज यहाँ लगाया गया। 3 दिवसीय है ये और समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए बागवानी और मधुमक्खी पालन को लेकर वैश्विक तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी किसानों को। इसके अलावा इसमें और क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन का हमने जिक्र किया, आलू का आपने बताया और वेजिटेबल्स का तो है ही। तो नई तकनीक है, उनको किसानों के साथ किस तरह से पहुंचाया जाएगा? इस मेले की क्या कुछ भूमिका रहेगी? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसान यहां से लेकर जा सकते हैं?
जैसे कि अभी हमारा जो फील्ड में डेमोस्ट्रेशन है वो सब्जियों से संबंधित जो भी हैं, जैसे बैम्बू स्टैकिंग है, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन है, आपका जो हाइब्रिड वेजिटेबल प्रोडक्शन है, लो टनल टेक्नोलॉजी है, मल्चिंग है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो फील्ड में डेमोस्ट्रेशन के साथ में यहाँ प्रदर्शित की गई है। बी कीपिंग और जो पोटैटो ग्रोवर के यहाँ पे वो अपने स्टॉल के माध्यम से जो उनको जो भी टेक्नोलॉजी है वो एग्जिबिट करें, जिनकी उनकी फर्म्स हैं, मशीनरी की फर्म्स हैं, पोटैटो डिगर, प्लांटर, जो इस तरह से नई मशीनरी हैं वो प्रदर्शित की जा रही है। नई नई जो टेक्नोलॉजी है हमारे वो सेंटर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट सभी वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने स्टॉल के माध्यम से अधिक सभी किसानों को जानकारी देंगे। ठीक है, संस्थान से जो इजरायली टेक्निक है वो तो किसानों तक पहुंचाई जा रही है। आज जब ये एक्सपो शुरू होगा तो वो ऐसे दूसरे और कौन कौन से देश हैं जहां की जो टेक्नोलॉजी है या बीज हैं या फर्टिलाइजर हैं वो किसानों को यहाँ उपलब्ध होंगे? यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ से पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे रिजकवान है, सिंजेंटा है, बायर है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनके नए नए सीड हैं, वो उन्होंने अपने यहाँ प्रदर्शन किया गया है। तो यहाँ पूरे प्रदेश के अलावा जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो फर्म्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके माध्यम से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो बिल्कुल जब इसका देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बागवानी का जिक्र करें, मधुमक्खी पालन की करें या आलू उत्पादन की करें, वो टेक्नोलॉजी यहाँ किसानों को उसकी जानकारी दी जाएगी। और साथ साथ जो किसान अपनी प्रोड्यूस तैयार कर किसी तरह का उत्पाद तैयार करते हैं, उनकी भी प्रदर्शनी स्टॉल रखी गई है और ऐसे किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा विशेष सम्मान भी दिया जाएगा। बिल्कुल महेंद्र, देखिए एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जब इस तरीके से मेगा सब्जी एक्सपो होता है तो कहीं ना कहीं नई तकनीक जो है किसानों को दी जाती है। ऐसे में बागवानी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बागवानी के लिए भी नई नई तकनीक होती है जो उनको दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि आप और किस तरीके से अच्छे से बागवानी कर सके। जिस तरीके से वैश्विक तौर पर सिखाया जाएगा कि और भी देशों में किस तरीके से चीजें होती है, तो क्या इसको लेकर यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी की जाएंगी? आप ये भी जरूर पूछिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए सवाल बड़ा है कि बागवानी में अपार संभावनाएं हैं और हरियाणा का किसान लगातार बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। तो इस मेले के माध्यम से क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बागवानी किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, जिस तरह से हम फसल डाइवर्सिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं? जैसा कि हमारे बजट में भी हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है। जैसे हमारी जापान की एक जो स्कीम आ रही है जीका के नाम से, उसमें भी 2700 करोड़ रुपए का बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। तो इन सभी स्कीम जो प्रमोशनल स्कीम है विभाग की, सरकार की, उनको जो किसान इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको सहायता दी जाएगी। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके माध्यम से किसानों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वहां किसान अपनी ट्रेनिंग ले सके, वहां पे टेक्नोलॉजी को समझ सके और उसके बाद में अपने फील्ड पर वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो बागवानी विभाग है और जो हमारा हरियाणा सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है। तो डॉक्टर साहब, नए नए जिस तरह से आप कहें कि प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं हरियाणा के किसान, तो बात आती है कि एक्सपोर्ट के क्या कुछ रास्ते खुलेंगे? क्या हरियाणा का किसान अपने जो उत्पाद है वो इंटरनेशनल मार्केट में ले जा पाएगा? जैसा कि आपने बजट में भी और उससे पहले से सरकार ने गन्नौर में एक इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट के नाम से हमारा फर्स्ट फेज वहां कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट फेज का कार्य वहां चल रहा है। तो कुछ ही आने वाले दिनों में वहां जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो हमारी तैयार हो जाएगी और उस मार्केट के माध्यम से हमारे जो हरियाणा के किसान के साथ साथ जो आसपास के प्रदेश के किसान भी उस मार्केट का फायदा उठा पाएंगे और अपने जो प्रोड्यूस को बाहर भी विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करे, चाहे बजट में विशेष प्रावधान की बात हो और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मंडी गन्नौर में बनाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं हरियाणा के जो बागवानी किसान हैं वो अपने उत्पाद वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये नए रास्ते जो है हरियाणा के किसानों के लिए, खासकर बागवानी किसानों के लिए जो खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल नए रास्ते खुलने जा रहे हैं और नई नई टेक्निक्स जब सीखते हैं तो कहीं ना कहीं देश का नाम और राज्य का नाम भी रोशन होता है। बहुत शुक्रिया महेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप।
और तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए, आपको बता दें, मेगा सब्जी एक्सपो जो है आज से शुरू हो रहा है और इसमें नई नई टेक्निक्स किसानों को दी जाएंगी, किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में इसका आयोजन आज किया जाएगा, जहां पर सीएम भी पहुंचेंगे और कृषि मंत्री भी पहुंचेंगे।